हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम है। तो हम पढ़ रहे थे मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज और मैथ में आपका आज का जो टॉपिक है वो है पाइप एंड सिस्टम और लेक्चर नंबर 3 है। इस लेक्चर में आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो एसएससी सीजीएल के, सीपीओ के, सीएचएसएल के और रेलवे के, जो आपके एनटीपीसी के हुए थे या जिस भी लेवल के, लेवल 5 लेवल 6 जितने भी हुए थे एनटीपीसी में, वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और सीपीओ सीजीएल के आपके टीयर 1 टीयर 2 सारे के सारे मिलेंगे। तो ये सीरीज आप ज्वाइन करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है इसमें। इसके साथ ही अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको जीडी की तैयारी करनी है, एसएससी जीडी की, तो जीडी की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो जीडी की आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे मैथ्स की पंकज सर, और ये आपका 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के, और 20 में से 20 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बिल्कुल यूट्यूब के ऊपर ये भी फ्री है और हम जो पढ़ा रहे हैं ये भी फ्री है, दोनों के दोनों। और दोनों के दोनों आप पीडीएफ भी ले सकते हो, ठीक है, आपके लिए पीडीएफ भी फ्री है। पीडीएफ के लिए आप शिक्षा योग ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, और शिक्षा योग के ऐप पे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी जेई 27/6/2019 मॉर्निंग शिफ्ट का, ये आपका रेलवे का है। ये ध्यान रखना किसका है, रेलवे का है। ये आपका रेलवे का क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन तो बड़े बड़े बोर्ड पे जगह थोड़ी छोड़ रखी है, कोई बात नहीं है। एक टैंक में एक छिद्र है, यानी कि रिसाव पानी निकालने वाला पाइप है, जो इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। टैंक के लिए एक और पाइप लगाया जाता है जो प्रति घंटे 6 लीटर पानी भर सकता है। देखो यहाँ पे ना एक बात अलग है, 6 लीटर प्रति घंटे 6 लीटर पानी, ये लीटर में है, ओके है, ये लीटर में, ये क्वांटिटी मापी तौली क्वांटिटी है, वो मापी तौली क्वांटिटी नहीं, वो हम मानते हैं कि इतना यूनिट पानी डालता है। वो यूनिट किसी में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पहले फिक्स दे रखा है। पाइप को खोल दिया जाता है, लेकिन छिद्र के कारण टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है। लेकिन छिद्र के कारण टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है। देखो क्या बताया, फिर से एक बार देख लें कि एक टैंक में एक छिद्र है जो इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है, 8 घंटे में खाली कर सकता है। टैंक के लिए एक पाइप लगाया जाए जो टैंक जो है प्रति 6 लीटर पानी भरता है। अब ये नहीं बताया है कि जो भरता है वो कितने टाइम में भरता है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको बिल्कुल एक शॉर्ट ट्रिक दिखाता हूं। तो ए नाम का है, वो करता है खाली भाई, ये खाली करता है जी कितने में, 8 घंटे में। अब इसने क्या कहा, पाइप को खोल दिया जाता है, लेकिन छिद्र के कारण टैंक 12 घंटे में खाली होता है। अगर खाली करने वाला अकेला तो खाली करे तो 8 घंटे में, इसका मतलब है अकेला खाली करने वाला प्लस इसके साथ बी है जो पानी भरने वाला, दोनों खोलते हैं तब जाके 12 घंटे में टैंक खाली होता है। होता है क्या है, खाली होता है, तब भी टैंक भरता नहीं है, खाली होता है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे एलसीएम जो आपका आएगा 24 आएगा, ठीक है, 24, 8 3 24 और 12 दूनी 24। ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, क्योंकि टैंक खाली होता है। अब बात करते हैं, इसकी इफिशियंसी कितनी है, -3, दोनों की कितनी है, -2। इसका मतलब बी की कितनी है, +1 बचेगी। भाई बी की कितनी बचेगी, +1 ही तो आएगी। हाँ जी बिल्कुल आएगी, ओके है यहां तक। अब जो जरूरी बात है ना वो समझें। अब जो बी नाम का है, बी नाम का 24 यूनिट को 1 के हिसाब से 24 में भर देगा। 24 घंटे है तो घंटे, मिनट है तो मिनट, और वो 1 घंटे में 6 लीटर पानी डालता है, तो 6 से मल्टीपल कर देंगे। तो 6 चौके 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 144 लीटर की वो टंकी है। बोलो हाँ, बोलो मेरे भाई हाँ। अब किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई। ऑप्शन नंबर है आपका बी का, ये आपका राइट ऑप्शन है। घबराना नहीं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के बड़ा है कि नहीं है, नहीं कुछ नहीं है। एक टैंक में एक छिद्र है, एक रिसाव है, यानी कि पानी बाहर निकालता है जो 8 घंटे में खाली कर देता है। और फिर क्या है, 2 टैंक हैं, दोनों नल हैं, एक टैंक में खोल दिया जाता है, एक पानी भरता है, खाली करता है। भरने वाला क्या करता है भाई, भरने वाला और खाली करने वाला दोनों खोल दिए जाते हैं जब उस टैंक को खाली होने में 12 घंटे लगते हैं। इसका मतलब जो 8 घंटे में खाली हो जाता था वो 12 में क्यों होता है, क्योंकि एक साथ साथ पानी डाल रहा है, और जो पानी डालने वाले की एफिशिएंसी है वो 1 यूनिट है। 24 यूनिट आए थे, 24 से हमने 1 से डिवाइड किया, 24 को 1 से, तो 24 से आए। 24 घंटे में करता है ये, 24 घंटे में काम पूर्ण रूप से होता है, तो ये 6 लीटर 1 घंटे में करता है। इसका मतलब टैंक की धारिता है, इफिशियंसी है, वो 144 लीटर है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पाइप ए और बी किसी टैंकी को क्रमशः 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं।
पाइप से अकेला भरी हुई टंकी को घंटे में खाली कर सकता है। टंकी को, अब ये घंटे नहीं दे रखे हैं भाई, यहां पे कुछ मिस्टेक है, 5 घंटे या कुछ भी है, नहीं है, खाली कर सकता है। सी भरी हुई टंकी को घंटे में खाली कर सकता है। अरे यहाँ पे ना ये मिस्टेक है भाई, 1 मिनट के लिए समझ जाना मेरी बात को। खाली एक्स कर सकता है, ये टाइपिंग में आगे पीछे हो रखे हैं, तो यहां मिलेगा ये भरी हुई टंकी को एक्स घंटे में, ठीक है, कितने घंटे में, एक्स घंटे में खाली कर सकता है, एक्स घंटे में खाली कर सकता है। सभी पाइपों को सुबह 10:30 बजे एक साथ चालू किया गया, लेकिन 2:30 बजे सी को बंद कर दिया। यदि टंकी उसी दिन 8:30 बजे, शाम को 8:30 बजे भर गई तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एसएससी सीजीएल टीयर 2 12/9/2019, ये आपका है सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है, तो घबराना नहीं, सीजीएल टीयर 2 का है तो आसानी है, सीजीएल टीयर 2 का है तो। अब देखेंगे क्वेश्चन की स्टेटमेंट, ए और बी 16 और 24 में, ए भरता है कितने में, 16 में, और बी भरता है कितने में, 24 में, और सी भरता है, सी क्या करता है, अकेला भरी हुई टंकी को खाली करता है एक्स घंटे में, कितने में, एक्स घंटे में। अब नहीं पता है, सभी पाइपों को 10:30 बजे सुबह खोला गया था। अगर दोनों ही पाइप लगाए गए हैं खोलने भरने के लिए तो 48, 16 3 48, 24 दूनी 48, ठीक है, कितने हो गए भाई, 5 यूनिट हो गए। अब मेरी बात को समझो, सुबह 10 बजे, 10:30 बजे, 10.30 सुबह 10:30 बजे खोल दिया गया है, और टंकी है वो 8:30 बजे शाम को भर जाती है, 8:30 पे भर जाती है। तो कितने घंटे लग जाते हैं, बीच का छोड़ो, दोनों पाइप हैं वो तो खुले ही हुए हैं दोनों, ये वाले तो सुबह 10:30 से शाम को 8:30 बजे तक काम कर रहे हैं। तो कितना घंटा काम किया है, 10:30 और 1:30 12, ये यानी कि 10 घंटे, 10 घंटे काम किया है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, हाँ जी सर, ए और बी ने 5 के हिसाब से 10 घंटे के लिए, ठीक है, 10 घंटे काम किया ही आपके, देखो 5 यूनिट है, 5 यूनिट है, गुणा में 10 आवर्स है, 10 आवर के लिए, इसका मतलब 10 5 50 यूनिट काम कर दिया, के। तो आपकी टंकी तो 48 लीटर की या 48 यूनिट की थी, 50 कर दिया, इसका मतलब 2 कहां गया, 2 पानी निकाल दिया था। किसने निकाल दिया था, सी ने। सी ने क्या कर दिया था, 2 यूनिट, माइनस के 2 यूनिट निकाल दिया था, ठीक है, माइनस के 2 यूनिट पानी बाहर निकाल दिया था। अब 2 यूनिट पानी जो बाहर निकाला था, कितने घंटे में निकाला था, अब आप चेक करोगे, 10:30 बजे खुले थे, ठीक है, क्या हुआ था, 10:30 बजे ये खुले थे और 2:30 बजे इसको बंद कर दिया, 2:30 बजे इसको बंद कर दिया। कितने घंटे हो गए जी, 4 घंटे, ठीक है, 4 घंटे। सी ने क्या किया, 4 घंटे के अंदर 2 यूनिट, ठीक है, 4 घंटे के अंदर 2 यूनिट पानी बाहर निकाला है, 2 यूनिट पानी बाहर निकाला है। तो x का मान ज्ञात करें भाई, x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। x इसको कितने घंटे में खाली कर सकता है, देखो 2 यूनिट तो 48 यूनिट है, 48 यूनिट के लिए इसका कितना गुना 24, तो 48 के लिए कितना है आपका 96 आवर्स में ये इसको खाली कर सकता है, 96 आवर्स के अंदर इसको 48 यूनिट को खाली कर सकता है। क्या आप मेरी बात से एग्री हो, 2 घंटे में 1 यूनिट खाली करता है, 4 घंटे में 2 यूनिट करता है, तो 2 घंटे में 1 करता है, यानी कि आप इसकी इफिशियंसी है। 48 यूनिट के लिए इसको 96 घंटे लगेंगे, तो आप टिक कर दोगे किसके ऊपर, 96 घंटे के ऊपर। 96 घंटे के अंदर ये टैंक है खाली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। पूछो भाई, सीजीएल टीयर 2 का है तो थोड़ा सा दिमाग तो लड़ाना पड़ेगा, मुश्किल नहीं है, बड़ा नहीं है, पर दिमाग लड़ाना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर आप दिमाग नहीं लड़ाओगे तो फिर आप फंस सकते हो। और बाकी क्वेश्चन आपका इजी है, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 3 का, ये भी सीजीएल टीयर 2 का है, सीजीएल टीयर 2 का है। तो टीयर 1 टीयर 2 घबराना नहीं, लेटेस्ट क्वेश्चन आपके मिलेंगे यहाँ पे। चलो भाई सॉल्व करके बताओ जल्दी से। कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी मुश्किल हो, कोई मुश्किल नहीं होता, सब आसान है, सब यहीं पे आएंगे, सब ऐसे ही आएंगे। वो किसी ने कहा था ना कि उड़ने दो मिट्टी को कहां तक जाएगी, उड़ने दो मिट्टी को कहां तक जाएगी, हवा का साथ है, छूटेगा तो जमीन पर ही आएगी।
तो आपके कितने भी क्वेश्चन मुश्किल क्यों ना हो, सारे के सारे सोल्व होंगे। बस आपका तरीका सही हो, आपकी रूटीन हो, हर रोज आप क्वेश्चन सोल्व करते हो, प्रीवियस ईयर आपका सिलेक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। पाइप ए और बी भरने वाले पाइप हैं, जबकि सी है वो खाली करने वाला पाइप है। यहां तक तो आप सहमत हो। ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 72 और 90 मिनट में भर सकते हैं। जब तीनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाता है तो टंकी 2 घंटे का मतलब आप समझ जाना भाई 120 मिनट है, 120 मिनट में भर जाती है। ए और बी को 12 मिनट तक एक साथ चालू किया जाता, फिर बंद करके सी को चालू किया जाता है। टंकी कितने समय यानी मिनट में खाली हो जाएगी, क्योंकि जो भरने वाले थे वो बाद में बंद कर दिए थे। अब आ जाते हैं हम, ए है वो जी भरता है कितने में, 72 मिनट में। जो बी भरता है वो 90 मिनट में, और जो सी भरता है वो 120 मिनट में। 2 घंटे का मतलब 120 ही होता है। अब यहां से एलसीएम 360 आ जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 5 आ जाएगी। ठीक है, जब तीनों है भाई, यहां पे एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे बी है और खाली करने वाला सी है, तब जाके 120 मिनट लगते हैं। तो यहाँ की एफिशिएंसी 5, यहाँ की 4 और यहाँ की 3। अब एक बात कॉमन है, कोई भी है, ये 5 है, ये 4 है, 9, इन दोनों की एफिशिएंसी तो 9 है और इनकी 3 है। इसका मतलब इसकी कितनी है, 6 है, तभी जाके तो 3 बची है। ये 5 करता है, 4 करता, 5 और 4 9 कर देते हैं, लेकिन तीनों काम करते हैं जब 3 होता है। क्यों? क्योंकि तीसरा वो खाली करता है। 9 यूनिट होने के बाद भी आपका 3 ही बचता है, इसका मतलब सी ने 6 यूनिट पानी बाहर निकाल दिया। अब क्या है कि ए और बी को 12 मिनट के लिए, ठीक है, ए और बी जो है वो 12 मिनट के लिए कितने के हिसाब से, 5 और 4 9, कितना यूनिट डालते हैं, 12 में 108, 108 यूनिट डाल दिया। अब ये दोनों बंद कर दिए, सी चालू कर दिया, टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, 108 यूनिट को सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6, 6 कम 6 6 8 48, 18 मिनट के अंदर खाली हो जाएगी। बोलो हाँ, कितने में हो जाएगी भाई, 18 मिनट में खाली हो जाएगी। अब खाली करने की बारी है, सीजीएल टीयर 2 हो कुछ भी, आपको क्या जाता है, आपका क्या जाता है भाई, बस छोटी सी जगह चाहिए थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए, आसानी से सोल्व कर पाओगे। मेरी आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट जरूर है, इस वीडियो को आप पूरा देखें, वीडियो को आप शेयर करें, पीडीएफ को शेयर करें, पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जरूरतमंद बच्चों तक ये पहुंच के। अगला क्वेश्चन है भाई, एएलपी टीयर 2 21/1/2019 का एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट होता है क्या, ये रेलवे में, ये किसका है, ये रेलवे का है। एएलपी का है, असिस्टेंट लोको पायलट, टीयर 2 का है। जो बच्चे कोचिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं तो ये सीरीज ज्वाइन कर लेना, आपकी इसमें टॉपिक वाइज है और आपके सारे क्वेश्चन आपको मिल भी जाएंगे। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट वगैरह रह जाता है तो शिक्षा युक्त डाउट ग्रुप के नाम से अपना टेलीग्राम पे चैनल है, वहां पे आप डाउट डाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। पाइप ए 50 मीटर घन मीटर घंटा की दर से एक टंकी को भरता है। पाइप बी को उसी टंकी भरने में 4 घंटे लगते हैं। एक साथ खोले जाने पे वे टंकी को 2 घंटे में भर देते हैं। टंकी का आयतन ज्ञात कीजिए भाई, टंकी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब पाइप ए है वो 50 घन मीटर घंटा की दर से भरता है और पाइप बी उसी टंकी को भरने में 4 घंटे लेता है, ठीक है, और एक साथ खोले जाने पे टंकी 2 घंटे में भर जाती है। अब यहां से हमें स्टेटमेंट पे इसी पे आएंगे, बी है उस टंकी को भरने में 4 घंटे लेता है, ठीक है, और एक साथ खोले जाने पर उस टंकी को भरने में 2 घंटे लगते हैं। जब ए भी खोला जाता है और बी भी खोला जाता है तो 2 घंटे में टंकी भर जाती है। टंकी का आयतन बताना है आपको, क्या करना है, एलसीएम यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, यानी कि सीधी सीधी सी बात है, क्या सीधी सीधी सी बात है कि हाँ जी 1 यूनिट तो ये काम करता है और 1 यूनिट ये काम करता है, दोनों बराबर हैं, दोनों क्या है, बराबर हैं। ए नाम का कैंडिडेट है वो 50 घन मीटर भरता है, ए है वो क्या करता है 50 घन मीटर भरता है और दोनों 2 घंटे में भर देते हैं, ठीक है, दोनों 2 घंटे में भर देते हैं। तो 100 इसने पानी डाल दिया, बी ने क्या किया, दोनों बराबर है ना, ये भी बराबर है ये भी बराबर है, तो 50 इसने 2 घंटे ये भी काम कर रहा था तो 100 इसने डाल दिया, कुल मिला के 200
हो गया ना, 200 मीटर घन में दे रखा है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। बोलो भाई, आपका कोई मतलब नहीं है ये किस ग्रुप से है, आपका एलपी है, एनटीपीसी है, सीजीएल टीयर 2 है, सीपीओ है, जो भी है, घबराना है ही नहीं आपको। ये आपका एलपी टीयर 2 का क्वेश्चन था। तो बढ़े आगे, मैं बिल्कुल आराम से, बिल्कुल धैर्यपूर्वक आपको समझा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन है वो आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर और महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाने के लिए कुछ भी पढ़ा दिया बस, लेकिन आपके लिए अच्छे वाले क्वेश्चन लिए हैं। पाइप ए और बी क्रम से 30 घन मीटर पर आवर्स और 40 घन मीटर पर आवर्स एक टैंक भरते हैं, साथ में वे 4 घंटे में टैंक भरते हैं। टैंक का आयतन क्या है, यहां भी बताएंगे टैंक का आयतन क्या है। अब क्या है, जो ए है ना, ये क्या करता है 30 के हिसाब से, और 4 घंटे में अगर 4 आवर्स काम करता है तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 120 हो गया। जो बी नाम का है ये कितना भरता है, 40 घन मीटर के हिसाब से, ये भी कितने घंटे, 4 आवर्स। 4 आवर्स में कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 280 मीटर घन मीटर में। बस इतनी सी बात है। एएलपीटीएल 2 का है ये भी, रेलवे का। ओके, इतनी सी बात है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि आपके एग्जाम का टीयर 2 का क्वेश्चन है। तो यहां से आपको ये बात सीखने को मिलती है कि टीयर 2 में भी आसान आते हैं, टीयर 1 में भी आते हैं, मुश्किल टीयर 2 में भी आते हैं, मुश्किल टीयर 1 में भी आते हैं। सब कुछ आसान नहीं होता, सब कुछ मुश्किल नहीं होता। कहीं आपको बिल्कुल हार्ड मिलेंगे, कहीं बिल्कुल सामान्य मिलेंगे, कहीं एवरेज मिलेंगे, सभी तरह के आपको मिलेंगे। और हम आपको सभी तरह से परिपूर्ण करके भेजेंगे यहाँ से अपने चैनल से। जब आप जाओगे तो आपको लगेगा कि हमने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। आरआरबी, एलपी, ये आपके रेलवे के क्वेश्चन शायद आज की शिफ्ट में ज्यादा है, बाकी आपके सीजीएल के भी आए हैं। सीता की बाल्टी की धारिता रामू की बाल्टी से 3 गुना है। सीता एक बाल्टी ड्रम को भरने के लिए 60 बार बाल्टी पलटती है। ठीक है, ये है सीता और ये है रामू। अब इनकी बाल्टी की धारिता क्या है, सीता की बाल्टी की धारिता रामू की बाल्टी से 3 गुना है। ये 3 काम करती है, इसकी बाल्टी 1 काम करती है। सीता एक खाली ड्रम को भरने के लिए 60 बार बाल्टी पलटती है। इसमें 60 बार अगर पानी डालती है तो इस टंकी की जो धारिता है, ये जो टंक है हमने जो बनाया यहाँ पे, एक टंक आकृति ले लेना भाई, यहां से हो क्या होती होंगे ना यहां से, चलो ये है। इसकी धारिता कितनी होगी, 180 हो गई, 180 हो गई। यदि सीता और रामू दोनों मिलकर ड्रम भरने लगे तो उन दोनों को कुल कितनी बार बाल्टी पलटनी पड़ेगी। सीता की 3 और रामू की 1, कुल मिला के 4 यूनिट पानी हो जाता है। 180 को आप 4 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 45। कितना आ जाएगा, 45। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 45, 45। इतना सा क्वेश्चन है बस, और कुछ नहीं है, 45। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, बताओ जल्दी से, छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बता दो यार, बताओ जरा। आप ना वीडियो को, इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि हमारे पास भी बच्चों के कमेंट वगैरह आते हैं और भी आए, बच्चे बताएं कि हाँ क्या सुधार करना है, क्या अपग्रेड करना है, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट, अच्छे से अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करवाएं ताकि आपको। यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पाइप ए किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और पाइप बी से 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, टैंक कितने घंटे में भर जाएगा। अरे एक बात बताओ भाई, यहां से ये किसका क्वेश्चन है, असिस्टेंट लोको पायलट टीयर 2, टीयर 2। तो कितना आसान क्वेश्चन है। पाइप ए है वो कितने में करता है, 6 में, और पाइप बी है वो कितने में, 15 में। एलसीएम कितना आ जाएगा, 30, 6 5 30, 15 दूनी 30। ठीक है,
पाइप ए किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, पाइप बी से 15 घंटे में खाली कर सकता है, यहां पे खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। अब ये प्लस का है और ये माइनस का, इसकी इफिशियंसी माइनस। जब ए और बी काम करेंगे, प्लस का ए और माइनस के बी, तब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिट होगा, और 3 यूनिट के हिसाब से 30 को 3 से आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास 10 घंटे का समय लगेगा। तो आपका आंसर जहां भी दिखे वहां पे टिक कर देना 10, बस ये आपका आंसर, कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 आरआरबी जेई का क्वेश्चन है आपका, ये आरआरबी जेई जो भी है आपका 26/6/2019। तो हमने सारे के सारे क्वेश्चन उठाए हैं, घबराना नहीं है। पाइप पी क्यू से 2 गुना तेज काम करता है और पाइप क्यू आर से 2 गुना तेज काम करता है। तीनों पाइप एक साथ टंकी को 8 घंटे में भर देते हैं। क्यू अकेला उस टंकी को कितने घंटे में भर देगा, बताएं तो जरा। ये P है, ये Q है और ये R है। पाइप P Q से 2 गुना, यानी कि 2:1 में है, और जो Q है वो R से 2 गुना, ये 2:1 में है। अब इनका करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, सॉरी 2 दूनी 4, ठीक है, ऐसे लिखते हैं भाई। ये रिपीट कर देते हैं 2 और यहां रिपीट कर देते हैं इसका अगला। अब जोड़ते हैं तो 2 दूनी 4, ना सॉरी मल्टीपल 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 और 1 गुना में 1, ठीक है, इस अनुपात में है। और तीनों का अगर हम जोड़ करते हैं 4 2 6 1 7 आ जाता है अगर जोड़ करते हैं तो। अब क्या कहता है कि ये किसी टंकी को 8 घंटे में 8 घंटे में 7 के हिसाब से 56 उसकी धारिता हो गई। तो 56 हो गई, क्यू को अकेले उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब क्यू की जो काम करने की क्षमता है वो 56 को कितने के हिसाब से करेगा, 56, क्यू की 1 है तो 1 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर ओनली ऑन 56 आ जाएगा। आप किस पे टिक करोगे सर, 56 घंटे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जेई 2000 जो भी है आरआरबी का, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का आपका क्वेश्चन है। तो घबराए नहीं, आपके आरपीएफ की वैकेंसी आएंगी जल्दी ही, रेलवे की काफी वैकेंसी आनी है आपकी, सीआरपीएफ की आनी है आपकी, और आपकी एसएससी जीडी की चल रही है, और दिल्ली पुलिस की है। घबराए नहीं, आपका कंटेंट काफी अच्छा है, आप लगे रहें हमारे साथ, जुड़े रहें। 9 नंबर पे आते हैं भाई। 9 नंबर में आपका क्या दे रखा है कि एक पाइप दूसरे पाइप से 3 गुना तेज है। दोनों पाइप एक साथ मिलकर किसी टंकी को 26 मिनट में भर सकते हैं। धीमे पाइप से अकेले टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। 2 पाइप हैं ए और बी, ठीक है, एक पाइप दूसरे से 3 गुना तेज है, काम करने की जो क्षमता है वो 3 गुना 1 यानी कि 3:1 है। दोनों पाइप एक साथ मिलकर किसी टंकी को 26 मिनट में भरते हैं। दोनों की एफिशिएंसी अगर जोड़े तो 4 हो जाएगी, ठीक है, कितनी हो जाएगी 4। अब क्या है 4 के हिसाब से 26 में भरते हैं, ठीक है, 26 दूनी 52, 104 यूनिट हो गए। अब क्या है, धीमे पाइप को अकेले भरने में कितना समय लगेगा। धीमे वाला कौन सा है, बी। तो 104 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो 104 ही आएगा और कुछ आएगा ही नहीं। बस इतना सा क्वेश्चन है आरआरबी जेई का। तो बीच बीच में आपके आसान भी मिलेंगे, काफी मुश्किल भी मिलेंगे, एवरेज भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन है, बताओ अब बताओ जल्दी से आपका क्या क्वेश्चन है, क्या ना क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आंसर बताएं जल्दी से, कमेंट करके आपका आंसर बताएंगे भाई। मैं एसी का टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं भाई, यहां से कहां से होगा। हाँ, एक साथ कार्य करते हुए पाइप ए और बी एक खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ काम किया। बी ने काम करना बंद कर दिया। ए ने कार्य अंत तक जारी रखा। टैंक को भरने में कुल 13 घंटे लग गए। ए द्वारा अकेला खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अरे यार, इसमें तो ए अकेले की नहीं है, बी अकेले की नहीं है। अब क्या करें, ऐसा सोच के बच्चे फंसेंगे, पर फंसना नहीं है ना। आप पढ़ रहे हो हमारे साथ शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, यहां पे आपको फंसना नहीं है। एक साथ कार्य करते हुए ए और बी एक टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी है 10 घंटे में। यहां तो है आपका समय, क्या है समय, और यहां आपका कार्य, ठीक है, अथवा आप बोल सकते हो इकाई, यूनिट, ठीक है। 10 घंटे में 10 इकाई काम करते हैं, 10 लीटर पानी डालते हैं। उन्होंने 4 घंटे काम किया। 4 घंटे में 4 कर लिया, कितना शेष रह गया, 6 रह गया आपका शेष।
ओके, 6 आपका शेष रह गया। 4 घंटे काम कर लिया, काम कितने किया? पूरे 13 घंटे। काम कितने घंटे में पूरा हुआ भाई? टैंक को भरने में कुल 13 घंटे लग गए। बी ने काम करना बंद कर दिया। काम करने के लिए कौन नहीं आएगा? बी नहीं आएगा। 4 घंटे के बाद कंडीशन को समझे, 10 घंटे में 10 काम, 4 घंटे में 4 काम। इसके आगे यहां तक ए प्लस बी थे, अब बी ने कर दिया बंद। आगे का जो काम करेगा सिर्फ और सिर्फ ए करेगा, ठीक है, ए करेगा। टैंक को भरने में कुल 13 घंटे लग गए। अब यहां पे देखें भाई, 13 घंटे लग गए, 4 घंटे हो चुके थे। 13 घंटे में से कितना घंटे? 9 घंटे। ए ने कितना काम किया? 9 घंटे काम किया। कितने यूनिट? 6 यूनिट काम किया, ठीक है। 9 घंटे में 6 यूनिट काम किया, यानी कि आप बोल सकते हो घंटे हैं वो आपका काम का 1.5 गुना है। तो ये कहता है कि ए अकेले द्वारा टैंक भरने में अगर ये 10 है तो किसका 1.5 गुना 10 है, यानी कि 10 का 1.5 गुना कितना होता है? 15। 15 घंटे के अंदर ये 10 यूनिट को पूरा भर देंगे, ठीक है, 15 घंटे के अंदर। क्या आप एग्री करते हो मेरी बात से? कंफ्यूज तो नहीं हुए? चलो फिर बताता हूं कि 10 घंटे के अंदर 10 यूनिट पानी डालते हैं। 4 घंटे तक दोनों ने काम किया था। यहां तक जब 4 घंटे तक काम किया तो 4 घंटे में 4 यूनिट काम कर दिया, 6 बच गए। 13 घंटे काम किया है, 9 घंटे सिर्फ अकेला किसने काम किया? फिर ए ने। 9 घंटे ए ने 6 यूनिट डाल दिए, या आप बोल सकते हो 6 यूनिट के लिए 9 घंटे लगा सकता है, तो 10 यूनिट के लिए 15 घंटे लगा सकता है। इतनी सी बात है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 था। ये एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट है भाई। आज आपका 12 नंबर का सेट होगा। इसमें आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर के आएंगे, और इसमें सारे के सारे आपकी जो शिफ्ट है वो पंकज सर करवाएंगे। आपके 2020 से 23 के जितने भी क्वेश्चन हैं, आपके 2021 में आपका एग्जाम हुआ था, आपका 23 में हुआ, 22 में हुआ, जितने भी एग्जाम है सभी के सभी। तो ये आप मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज ज्वाइन करना आप जरूर जरूर। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं भाई। बताओ सॉल्यूशन क्या है। ये आपका ALP टीयर 2। टीयर 2 है तो मुश्किल है? नहीं है, आसान है। पाइप ए और बी क्रम से 15 और 10 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। सी इसे 40 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक भर जाएगा। बताओ, टीयर 2 का है तो सबसे आसान है ना। ए है वो कितने में? 15 में, और जो बी है वो कितने में? 10 में, और सी 40 घंटे में खाली कर सकता है। सी क्या है? 40 घंटे में खाली कर सकता है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी माइनस की है। एलसीएम आपका 120 आ जाएगा। 15 8 120, 12 धावा 120, 40 दिया 120, लेकिन ये माइनस का है। तीनों को एक साथ खोल देंगे। 15 8 20, 20 में से 3 गए 17, ठीक है। ए बी सी तो टैंक भरने में ए प्लस बी और सी के माइनस है तो 120 यूनिट है। 17 के हिसाब से 120/17, ऑप्शन नंबर ए। कुछ ही तो नहीं करना था, ये तो और भी आसान है। यहां तो कुछ करना ही नहीं है, बस ये आया था एलसीएम को बच्चे से डिवाइड करना, बस आगे उसने फ्रैक्शन सोल्व करने के लिए बोला ना कुछ और। ओके, तो आप मेरी बात से एग्री हो? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। बताओ जल्दी से 12 नंबर। 12 नंबर का आप आंसर बताओ जल्दी से। 2 पाइप हैं, एक साथ काम करते हुए क्रम से किसी टंकी को 3 घंटे और 4 घंटे में भरते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी का 1/12 भाग भरा हुआ है तो सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा? आरआरबी एलपी असिस्टेंट लोको पायलट का ये आपका क्वेश्चन है। दो पाइप हैं, ठीक है। एक 3 घंटे में, एक कितने में? 3 घंटे में, दूसरा कितने में? 4 घंटे में भर सकता है, जबकि एक तीसरा पाइप टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। तीसरा खाली करने वाला हो 8 घंटे में खाली कर सकता है, तो एलसीएम आपका 24 से पहले कोई संभावना नहीं है। 3 8 24, 4 6 24, 8 3 24, लेकिन ये माइनस का है। जब टंकी का 1/12 भाग भरा हुआ था तो सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, ठीक है। 24 का 1/12 भाग कितना होता है भाई? आप कहोगे जी
2, ठीक है। कितना और करना है? 22 और करना है, ठीक है, 22 भाग। उनकी इफिशियंसी कितनी है? 8 और 6 14, 14 में से 3 गए 11। जब ए भरेगा, बी भरेगा और सी खाली करेगा तो ये 11 यूनिट डालते हैं, ठीक है, 11 यूनिट। कितने में? 11 यूनिट के लिए 1 घंटा का समय लगाते हैं। तो 22 यूनिट और भरना है तो इसके लिए 2 घंटे का समय और लगा देंगे। कितना? 2 घंटे। टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, कितना समय लगेगा टंकी को? 2 घंटे यहां तक, क्योंकि पहले भरा हुआ है, पहले भरा हुआ है तो 2 घंटे तक यहां पे हो जाएगा। चलें इससे आगे, क्वेश्चन नंबर 13 का आपका बताएंगे भाई। 13 नंबर, पाइप ए बी सी किसी टंकी को क्रमशः 30, 40 और 60 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए बी सी को एक ही दिन क्रमशः सुबह 7, 8 और 10 बजे चालू किया जाता है तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? कितने बजे भर जाएगी? एसएससी सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है ये, सीजीएल टीयर 2 का है। सीजीएल टीयर 2 का है तो और भी आसान होगा, टीयर 2 के सारे आसान ही होते हैं। ए बी सी 30, 40, 60, ए 30, बी 40 और सी आपका 60। एलसीएम आपका 120, 3 चौके 12, 4 तिये 12, 6 दूनी 12, 4 3 7 और 2 9। 9 यूनिट डालते हैं भाई तीनों इकट्ठे होने के बाद। अब बात समझोगे आप, मेरी बात समझना बड़े प्यार से। ए बी सी को क्रम से 7 बजे, ठीक है, 7 पे किसको खोला गया? ए को, ठीक है। फिर 8 बजे किसको खोला गया? बी को, ठीक है। ए प्लस बी हो जाते यहां पे। और 10 बजे कौन हो गया? ए था और बी था और प्लस सी था। अब जो जरूरी बातें हैं ना वो ध्यान देना। 7 से 8 तक, 7 से 8 तक यहां तक किसने काम किया? ए ने। कितना काम किया? 4। 8 से 10 तक कितना काम किया? 2 घंटे, ठीक है। कितना काम किया? 1 आवर्स। कितना काम हुआ 1 घंटे में? 4, सॉरी 2 घंटे लिख दिया मैंने, 1 आवर्स और 4 काम। 8 से 10 तक कितना काम हुआ? 2 घंटे। और काम कितना हुआ? ए बी 4 3 7, ठीक है, 4 3 7 हो गया भाई। 7 4 11 काम हो गया, ठीक है। 7 और 4 आपका 11 काम हो गया। अब कितना बच गया? 11 हो गया। 119, ठीक है। 120 जो पूरा था इसमें से 11 हो गया आपका, ठीक है। 120 में से 11 आपका हो गया तो कितना हो गया? 109। 109 इसमें तीनों काम कर रहे थे। तो अब 10 बजे से 109 को आप डिवाइड करोगे 9 से तो 9 1 कम 9, ठीक है। 9 1 कम 9, 3 से कटता ना, एक बार तो इसको काट लें। 3 से 3 3 9, अरे 109 तो 3 से कहां कटता है? 109 तो 3 से कटेगा नहीं। 1 मिनट देखते हैं भाई। 7 बजे चलता है ये, 7 से 8 तक कितना काम कर दिया? 1 घंटे। पहले किसको खोलते हैं? ए बी सी को क्रम से 7 8 10। ए को 7 बजे खोलते हैं, 8 बजे तक कितना? 1, ठीक है। 3 चौके 12, 4 यूनिट डाल दिया। फिर 4 और फिर ए और ए के साथ किसको खोल दिया? बी को। और 8 से 10 बजे तक दोनों ए और बी दोनों काम कर रहे थे। 8 से 10 बजे तक 2 घंटे हो गए। और यहां दोनों काम कर रहे थे, 4 और 3 आपका 7 काम कर रहे थे। तो 2 घंटे में आपका 14 हो जाएगा भाई। ये गलती हो गई थी, 14, ठीक है। कितना हो जाएगा? 14। तो 14 4 18 काम हो गया था। 18 120 के अंदर से 18 आपने घटा दिया ना तो आपके पास बचता है 102 यूनिट। अब आपके 10 बजे के बाद, ठीक है, 10 बजे के बाद, 10 बजे के बाद यूनिट 102 और करते कितना है ये? 9। तो 9 के हिसाब से काट देंगे तो आप सबसे पहले काटेंगे यहां से 3 तिये 9 और 3 तिये 9, 3 चौके 12, 34/3। तो ये आपका आ जाएगा कितना? 3 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 और आपका 11 घंटे 20 मिनट, ठीक है। 11 घंटे 20 मिनट। लेकिन 11 घंटे 20 मिनट आपका आंसर है, समय पूछा है, समय आपसे पूछ रखा है।
अब क्या है, 10 बजे तो तीनों खुल गए थे, 10 बजे तीनों खुल गए थे और 11 घंटे 20 मिनट, ठीक है, ये आपका एएम है और ये आपका आवर है, घंटे हैं। तो सुबह 10 में अगर आप 12 जोड़ते हो तो आपके शाम के कितने हो जाते हैं, शाम के 10 हो जाते हैं। सुबह 10 में 12 जोड़ते हो, शाम के 10 हो जाते हैं। तो आपका मतलब हो गया 9:20। 9:20 आपका कब का समय होगा, पीएम का, शाम का। 9:20 का आपका आंसर हो जाएगा शाम का 9:20। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ओके, बोलो भाई, 9:20 पे आपका आंसर हो जाएगा, टंकी पूर्ण रूप से भर जाएगी। दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। 10 बजे तक पहले आप पहला ए को 3 घंटे चला लोगे तो 12 हो जाएगा, 2 घंटे आप बी को चला लोगे, या आप अलग अलग से आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों बराबर बात आएंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है एसएससी सीपीओ 11/12/2019 का। सीपीओ का आपका ये क्वेश्चन है कि पाइप पी और क्यू किसी टंकी को क्रम से 18 और 27 मिनट में भर सकते, जबकि पाइप आर भरी हुई टंकी को 54 मिनट में खाली कर सकता है। P है वो आपका 18 में और Q है वो आपका 27 में और R है वो खाली करने वाला है जो आपका 54 में खाली करता है। एलसीएम आपका 54 है, 18 3 54, 27 दूनी 54 और 54 एकम 54 जो माइनस के हैं। P Q को एक साथ 6 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। P प्लस Q है जिनकी इफिशियंसी है 3 2 5 और 6 मिनट के लिए खोल दिया, इसका मतलब 30 यूनिट पानी डाल दिया गया है। 6 मिनट चालू कर दिया तथा फिर उन्हें बंद कर दिया, R को चालू कर दिया। अब R क्या करेगा, दोनों को बंद कर दिया जब, तो 30 यूनिट है, R की एफिशिएंसी 1 है, तो इसका मतलब है 30 मिनट के अंदर खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर ए। एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है आपका, घबराए नहीं। सीजीएल सीपीओ एमटीएस जीडी आपका जो भी बचेगा, रेलवे का बचेगा, टियर 1 का, टियर 2 जो भी आपके आएंगे सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आप जुड़े रहें शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से और पीडीएफ वीडियो को आप जरूर अपने दोस्तों के साथ, जिन बच्चों को इसकी रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, नीड है, उनके पास जरूर भेजें। क्वेश्चन नंबर 15। नल ए और बी एक टंकी को क्रम से 15 मिनट और 10 मिनट में भर सकते हैं, जबकि नल सी पूरी टंकी को 8 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 8 मिनट में पूरी तरह से भर जाती है। नल सी अकेला 3/8 भाग को कितने समय में खाली करेगा? अब देखो भाई, सी अकेले की नहीं पता, ए और बी 15 और 10 मिनट में भर सकते हैं, सी 8 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 8 मिनट में पूरी तरह भर जाएगी। अब ए जो काम करेगा ना तो वो 15 मिनट में कर देगा, और जो बी काम करेगा ना वो 10 में कर देगा, और जब ए भी काम करेगा और बी भी काम करेगा और सी माइनस का काम करेगा तो 8 मिनट में टंकी भर जाएगी। एलसीएम से आपका आ जाएगा 120, 15 8 120, 10 गुणा 12 120, 8 15 120। ठीक है, अब ध्यान देने की जो बात है ना वो ये आई कि 8 और 12 20, दोनों की काम करने की क्षमता 20 है, लेकिन फिर भी आपकी 15 बचती है। इसका मतलब आपका कहां गया काम, 5 गया। ठीक है, किसका गया, सी का। ठीक है, और सी अकेला 3/120 का 3/8 कितना होता है, 8 से काट देंगे, 15 8 120, 15 3 45 यूनिट है। सी अकेला 45 यूनिट को 5 के हिसाब से कितने में कर देगा, 9 मिनट के अंदर इसको निपटा देगा, खाली कर देगा। ये आपका आंसर था ऑप्शन नंबर सी का। बोलो भाई हाँ। सीपीओ का क्वेश्चन आपका मॉर्निंग शिफ्ट 2019 जो भी है। तो यहां तक हमने क्वेश्चन किए, ये मेरे हिसाब से आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ, ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं सारे के सारे आपके लेटेस्ट हैं। जो एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बच्चे बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मैं फिर बता देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पीडीएफ फ्री है, सब कुछ फ्री है। इसके साथ ही आपको ये जितना भी हमने पढ़ाया सारा का सारा पीडीएफ आपका फ्री है। और ये आपका आज का टॉपिक था पाइप एंड सिस्टम का, और कल अपना टॉपिक करेंगे हम इसके आगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, चाल समय और दूरी, जहां से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं अक्सर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप पीडीएफ शेयर करें, वीडियो शेयर करें। ओके, थैंक यू।